हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में मैराथन पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चे, सबसे पहले जो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि भैया क्वेश्चन हमसे क्या पूछा और हम इसका जो उत्तर है वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान से क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें क्या हो रहा है कि जिसका दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना है। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास जो एक त्रिभुज है, क्या यहाँ पर मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी दो भुजाएं हमारे पास कितनी 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये कितनी है 18 और ये कितनी है 10 है। ठीक है, तथा इसका परिमाप जो है इसका यानी कि इन सभी भुजाओं का अगर योग कर देंगे तभी तो होगा परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का जो मान है वो कितना है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया एक बात बता दो, ये जो चैप्टर चल रहा है ये किसका चैप्टर चल रहा है, हीरोन का सूत्र क्या है ना। तो यहाँ पर जो है इस त्रिभुज का हल निकालने के लिए भी हमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया उसको लगाने के लिए हमें यार तीन साइड यानी कि तीनों भुजाओं का दिया होना तो जरूरी है, तभी तो हम s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर दो तो दिया हुआ है लेकिन तीसरा हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा और फिर हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उस फॉर्मूले में लगा देंगे, रख देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से इन दोनों को जमा करोगे और इससे घटा करोगे क्योंकि पूरा तो हमारे पास ये है। ठीक है, उसमें 18 इसने ले लिया, 10 इसने ले लिया, तो बचा जो वो आएगा इसका। सिंपल सी बात है। चलो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माना ए बी सी एक त्रिभुज है। खुद से हमने माना, यहाँ पर आपको फिगर यानी क्या आकृति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने फिलहाल आपको यहाँ पर समझाने के लिए छोटा सा बनाया था और कुछ नहीं, तो लिख देते हैं यहाँ पर फटाफट से। माना क्या ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, अब ए बी सी यार कोई भी एक हमारे पास त्रिभुज है तो उसकी तीन साइड तो होंगी, तीन भुजाएं तो होंगी। क्या ए बी यानी की वाली, ठीक है, तो ए बी और बी सी यानी की वाली, बी सी और सी ए। ठीक है, तो इन तीन साइड को यानी कि इन तीन भुजाओं का अगर हम जमा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा परिमाप, यानी कि इन सारों का योग। इन सारों का योग यानी कि परिमाप कहे तो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वही हमने सेम टू का सेम लिख दिया। चलिए ठीक है, अब आप ए बी का जो यहाँ पर एक इस वाले भुजा का हमें जो है मान दिया हुआ कितना 18। ठीक है, जब हमें बी सी का नहीं दिया हुआ तो बी सी सेम टू का सेम। अच्छा सी ए का दिया हुआ, हाँ जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10 दिया, बराबर में कितना हो जाएगा 42। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर हम किसको किसको जमा कर सकते हैं 18 और 10 को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जमा कर लेते हैं, इसको जब हम जमा करेंगे बच्चों आप सभी को पता होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जब मैं क्या है यहाँ पर बी सी है, चलिए ठीक है, बराबर में उसको उस पर क्या यहाँ पर 42 है। ठीक है, अच्छा अब एक बात तो यहाँ पर जो बी सी जो है यहाँ पर वो रहेगा सेम टू का सेम। चलिए ठीक है, बराबर के उस साइड कौन है यहाँ पर 42 यानी कि 42 है। ठीक है, उसके पास हमारे पास कौन सा चला जाएगा 28 जो है उधर चला जाएगा, है ना। तो उधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा, घटा का 28। तो बी सी का जो मान आ जाएगा बच्चे वो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14। चलिए ठीक है, यानी कि तीनों साइड का हमें जो है मान पता चल गया। अब हम क्या करते हैं हीरोन का सूत्र निकालते हैं और यहाँ पर जो इसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। राइट, तो अब वो कैसे निकालेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपको सभी को पता होगा हीरोन्स का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या एस है, ये सारे एक मिनट ये सारा होंगे रूट के अंदर। ठीक है, तो एस है और एस माइनस में ए है, एस माइनस में फिर से बी है और एस माइनस में सी है। तो ये आपके पास जो है कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, एस माने इसका जो परिमाप है उसका आधा, अर्ध परिमाप। राइट, चलिए ठीक है, अब आपको पता भैया परिमाप कितना यहाँ पर 42 है, 42 है, तो उसका आधा कितना होगा यहाँ पर 42 के अपॉन में कर दो यहाँ पर 2 है ना, बटे में 2 कर दोगे तो जब इसको आप ऐसे भी करोगे 42 यानी कि 42 का आधा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 जो है यहाँ पर एस का माना जाएगा, तो एस की जगह में क्या लिख देंगे यहाँ पर 21 लिख देंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस ए यानी कि ए बी सी जो यहाँ पर है एक एक साइड एक एक भुजा है, एक त्रिभुज की तीन भुजा होती है, तो वही कोई भुजा यहाँ पर कोई मान के चलो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 18 और यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 14 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं मान के चलो 10, यहाँ पर मान के चलो 14 ले लेते हैं, तो 21 माइनस में 14। ठीक है, और एस माइनस सी यानी कि 21 माइनस में आखिरी वाला जो यहाँ पर भुजा हमारे पास वो क्या 18 है। चलिए ठीक है, तो वो हमने लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार देखो ध्यान से आप सभी क्या कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये सेम टू सेम 21 तो यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा। चलिए ठीक है, अब एक बात दो कि 21 में से 10 गया तो यहाँ पर कितना बचा 11 बचा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 11 बचा। अच्छा, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे यानी कि 21 में से 14 गया तो बच्चे यहाँ पर कितना बचा 7 बचा है। चलिए ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट में यानी कि 21 में से 18
गया तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, राइट। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, क्या इनको मैं तोड़ तोड़ के लिख सकता हूँ? हाँ जी हाँ, मेरे को तोड़ मरोड़ के लिख दूंगा 1 मिनट में है। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। तो 21 को मैं कैसे लिखता हूँ? 7 गुणा में 3, ऐसा कुछ मैं बना के लिख सकता हूँ, राइट। तो हाँ ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया, ओके। और 11 को मैं कैसे लिखता हूँ? 11 सेम टू सेम, ठीक है। और 7 को मैं कैसे लिखता हूँ? 7 भी सेम टू सेम, ठीक है। और 3 को मैं नहीं तोड़ सकता, 3 भी सेम टू सेम है, चलिए ठीक है। अच्छा अब एक ध्यान से बात सुना, जिसका जिसका पेयर बन रहा है ना उसको निकालो बाहर। बोले तो देखो यहाँ पर 7 का पेयर बन रहा है, 7 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, हाँ बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, 7 निकल गया बाहर, ठीक है। गुणा में 3 का जोड़ा बना, हाँ बन गया 3 का, तो 3 भी निकल गया बाहर। अच्छा बचा क्या? 11 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये आएगा 11 जो है रूट के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 को 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 7 तिरके 21 है ना, 21, और रूट का यहाँ पर जो है 11, जैसा यहाँ पर वर्ग के अंदर है, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 11, वो यहाँ पर सेम टू सेम। और ये क्या है, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और ये बच्चे जो आपका आंसर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से मैंने आपका यहाँ पर आंसर निकाला है, लगभग 6 मिनट की होगी ये वीडियो। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।